दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन इस समय संसद में ईवीएम और बैलेट के मुद्दे पर चर्चा छिड़ी हुई है। देश की तमाम पार्टियां ईवीएम और बैलेट पर अपना अपना पक्ष रख रही हैं। हैरानी की बात यह है कि जो सत्ता में हैं वो ईवीएम का समर्थन कर रहे हैं और जो लोग विपक्ष में हैं वो ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। एक सुर में विपक्ष के नेताओं ने कह दिया है कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। तो यहां बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं होना चाहिए? क्या ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है? क्या ईवीएम सेफ नहीं है? आज संसद में इसको लेकर कुछ सबूत पेश किए गए हैं। एक अहम सबूत आज संसद में पेश किया गया है कि कैसे ईवीएम में टेम्परिंग होती है। तो आज संसद में सबूतों के साथ ये बताने की कोशिश की गई है कि ईवीएम सेफ नहीं है। वहीं चुनाव आयोग से विपक्ष के तमाम नेताओं ने 3 बड़े फैसले लेने की डिमांड कर दी है। यही नहीं, विपक्ष के तमाम नेताओं ने एक सुर में कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। 6 राज्यों में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी। कहा जा रहा है कि तत्काल प्रभाव से इन राज्यों में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अभी चुनाव आयोग के पास टाइम है, वो इसके लिए तैयारी कर सकता है। लेकिन आज ईवीएम को लेकर जो चर्चा सदन में हो रही है वो बहुत गंभीर है। तो आज संसद में ईवीएम को लेकर सारे जो सांसद हैं वो संवेदनशील नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा मुखर होकर ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। और ईवीएम के खिलाफ सबसे मुखर नजर आए तेज तर्रार प्रवक्ता कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी। मनीष तिवारी वैसे तो मीडिया से दूर रहते हैं, लेकिन आज संसद में मनीष तिवारी ने ईवीएम की आत्मा पर ही चोट कर दी। बिना देर किए मनीष तिवारी जी का ये वीडियो आप देखिए, ध्यान से इत्मीनान से देखिएगा मनीष तिवारी क्या कह रहे हैं, सुनिए। ईवीएम का सोर्स कोड किसके पास? ये ईवीएम का जो सोर्स कोड है ये क्या उन कंपनियों के पास है जो ईवीएम बनाती हैं? ये चुनाव आयोग के पास है। और मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सरकार को चुनाव आयोग से ये बात पूछकर हम लोगों को बतानी चाहिए कि क्या उसका सोर्स कोड जो मदरबोर्ड प्रोग्राम होता है वो उनके पास है कि उन कंपनियों के पास है जो ये मशीनें बनाते हैं। तो यहां मनीष तिवारी सोर्स कोड की बात कर रहे हैं, खास तौर से ईवीएम के सोर्स कोड की बात कर रहे हैं। वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उनका हक अधिकार भी है कि ईवीएम का जो सोर्स कोड है वो किसके पास है। जो कंपनियां ईवीएम बनाती हैं उनके पास है, या फिर सरकार के पास है, या फिर चुनाव आयोग के पास है। हो सकता है आप में बहुत सारे लोग सोर्स कोड के बारे में ना जानते हों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सोर्स कोड के बारे में अहम जानकारी देना चाहता हूं। सोर्स कोड अगर आप जान लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ईवीएम को कंट्रोल कैसे किया जाता है। दरअसल सोर्स कोड एक सॉफ्टवेयर होता है। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सब कुछ लिखा होता है जो किसी डिवाइस या मशीन को चलाने के लिए जरूरी होता है। यानी किसी सॉफ्टवेयर में छोटे से बदलाव करने के लिए भी आपको सोर्स कोड की जानकारी रखनी जरूरी होती है। सोर्स कोड मिलने के बाद आप किसी भी डिवाइस या मशीन में आसानी से बदलाव कर सकते हैं, यानी आप उस मशीन या डिवाइस में टेम्परिंग कर सकते हैं। इसीलिए फाइटर जेट या फिर हथियार बनाने वाली कंपनियां किसी देश के साथ सोर्स कोड को साझा नहीं करती हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो सोर्स कोड एक चाबी की तरह होता है जिससे सॉफ्टवेयर का ताला खोला जा सकता है। तो ये तो हुआ सोर्स कोड। अब ईवीएम सोर्स कोड के बारे में जानते हैं। ईवीएम का सोर्स कोड कितना सेंसिटिव होता है दोस्तों, इसे आपको जानना बहुत जरूरी है। हमारे देश में पिछले कई सालों से ईवीएम से चुनाव होता है, इसी से वोटों की गिनती भी होती है। ऐसे में ईवीएम का सोर्स कोड काफी अहम हो जाता है। कहा जाता है कि ईवीएम का सोर्स कोड अगर किसी डेवलपर के हाथ लग जाए तो वो इसमें कई तरह के बदलाव और गड़बड़ी कर सकता है।
इसीलिए सोर्स कोड को लेकर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाया था और कहा था कि ईवीएम के सोर्स कोड को किसी के साथ साझा नहीं किया जाए। ईवीएम का सोर्स कोड कभी भी बाहर नहीं आना चाहिए, ऐसा होने से इसका दुरुपयोग होगा। बड़ा सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है कि ईवीएम का सोर्स कोड बाहर नहीं आना चाहिए, तो फिर मनीष तिवारी ईवीएम के सोर्स कोड की बात संसद में, पार्लियामेंट में क्यों कर रहे हैं? क्यों वो पूछ रहे हैं कि सोर्स कोड कहाँ है और क्या सरकार ये बताएगी कि सोर्स कोड किसके पास है? क्योंकि चुनाव आयोग के पास है तब भी दिक्कत, सरकार के पास है तब भी दिक्कत। क्या ये ईवीएम बनाने वाली कंपनियों के पास है? और आरोप तो ईवीएम बनाने वाली कंपनियों पर भी लग रहे हैं कि ईवीएम बनाने वाली कंपनियां जो BEL या ECIL हैं, उनमें सत्ताधारी पार्टी के जो टेक्नीशियन हैं, इंजीनियर हैं, उसमें काम कर रहे हैं। तो हर तरह से कहा जा रहा है कि मिली भगत है। तो फिलहाल सरकार ने ईवीएम के सोर्स कोड को लेकर कुछ भी साफ नहीं किया। आपको यहां मैं बताना चाहता हूं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ईवीएम बनाने का काम करती हैं। पहले ईवीएम का इंपोर्ट होता था, लेकिन अब ईवीएम हमारे देश में ही बनाई जा रही है। तो चाहे ईवीएम बनाने वाली कंपनियां हों या फिर फाइटर जेट बनाने वाली कंपनियां हों, हथियार बनाने वाली कंपनियां हों, सबके पास अपना सोर्स कोड होता है, लेकिन वो किसी के साथ साझा नहीं करती हैं। लेकिन मनीष तिवारी ने ये अहम सवाल जब संसद में उठाया तो फिर सत्ताधारी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, कहा जा रहा है कि उनके हाथ पांव भी फूले हुए हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि वो चाबी किसके पास है जिससे मशीन का ताला खोला जाता है? सरकार के पास है, कंपनी के पास है, या फिर चुनाव आयोग के पास है? क्या इस सवाल का जवाब कभी मिल पाएगा? और अगर ये सोर्स कोड सरकार के पास है तो क्या निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? अगर ये सोर्स कोड चुनाव आयोग के पास है तो क्या निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? और अगर ये सोर्स कोड कंपनी के पास है तो फिर इसकी क्या गारंटी है कि उसने ये कोड सरकार के साथ साझा नहीं किया? तो इन अहम सवालों का जवाब अब सरकार को देना ही पड़ेगा। चुनाव आयोग तो डिफेंस मोड में हमेशा रहता है, वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता है। इस समय चुनाव आयोग से 3 बड़े फैसले लेने की डिमांड सदन में की गई है। विपक्ष के तमाम नेताओं ने एक सुर में कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन पैनल में बदलाव किया जाए, उसमें CGI को भी शामिल किया जाए। दोस्तों, पहले यही नियम था कि इसमें CGI विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन सरकार नया नियम लेकर आई है, नया कानून लेकर आई है। इसी पैनल में अब CGI नहीं है, सरकार के एक मंत्री को रखा गया है अब। तो इसीलिए विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन की जो चयन होता है, जो नियुक्ति होती है, वो भी सही तरीके से नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार के 2 लोग जिसे चाहते हैं वो इलेक्शन कमिश्नर बन जाता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन कमिश्नर का चयन है वो निष्पक्ष नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर का चयन निष्पक्ष तभी होगा जब चुनाव आयोग पैनल में CGI को शामिल किया जाएगा। वहीं दूसरी बड़ी डिमांड की गई है कि SIR को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। SIR कराने का अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है, ऐसे में चुनाव आयोग SIR नहीं करा सकता। तीसरी बड़ी डिमांड की गई है कि जो डायरेक्ट पैसा वोटरों के खाते में भेजा जा रहा है, बिहार में आपने देखा होगा 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में भेजा गया था। तो फिर ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जा रहा है वोटर्स को चुनाव के दौरान, ये बंद होना चाहिए। चूंकि संसद में चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही है, इसलिए विपक्ष ने ये 3 बड़े फैसले लेने के लिए चुनाव आयोग से गुहार लगाई है। लेकिन इसमें से एक और फैसला लेने की डिमांड की गई है कि 6 राज्यों में पहले बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो पाए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या सोर्स कोड के बारे में सरकार को जानकारी देनी चाहिए? मनीष तिवारी ने संसद में जिस तरीके की डिमांड की है, क्या चुनाव आयोग या सरकार उस डिमांड को पूरा कर पाएंगे? चुनाव सुधारों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, राय दीजिएगा। धन्यवाद।